नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 2023 जाने को है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो जाते जाते इस साल ने बीजेपी को बूस्टर डोज दे दिया है। 3 दिसंबर को आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में अब बीजेपी को उम्मीद है कि वो 2024 में होने वाले फाइनल यानी लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतेगी और फिर से उसे बहुमत मिलेगा। इसी जोश से लबरेज बीजेपी अब 2024 के मैदान में उतरने को तैयार है। बीजेपी मुख्यालय में इसे लेकर 2 दिन तक लगातार मंथन चलेगा। बैठक से बीजेपी की क्या रणनीति निकलती है और लोकसभा चुनावों में ये रणनीति कितनी फलीभूत होती है, बात आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता विकास बारहट जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी चर्चा में शामिल हुए और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमनी जी भी है और दिल्ली से हमारे संवाददाता अश्विनी यादव भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट टाइम में। चर्चा की शुरुआत के उससे पहले अश्विनी, आपसे अपडेट जरूर चाहेंगे क्योंकि ये बैठक जारी है, क्या अभी भी बैठक चल रही है? अब तक के हाईलाइट्स क्या रहे इस बैठक के? देखिए श्वेता, ये कहते हैं कि मोड में रहती है और ये मान लें कि जब 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए उसके बाद से भाजपा ने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी। ये संगठन की भाजपा की सबसे बड़ी बैठक है जो आगामी लोकसभा की तैयारी के लिए बैठक हो रही है। खुद प्रधानमंत्री को कोई 2.5 घंटे से ज़्यादा वक्त इस बैठक में हो गया है और हालांकि अभी बैठक खत्म होने की तरफ है। सबके लिए डिनर की व्यवस्था पार्टी कार्यालय में रखी गई है। उसके बाद सब लोग निकलेंगे और कल फिर 10 बजे से बैठक शुरू होगी। मोदी की गारंटी को लेकर इसमें बातचीत हुई है। जिस तरह 3 विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में फ़ायदा दिखा कि मोदी की गारंटी चली है, इस बैठक में भी इस बात को सराहा गया है और ये मानकर चलिए कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी का स्लोगन जो है वो चलाएगी ताकि आम मतदाता मोदी के साथ सीधा कनेक्ट हो सके। इसी तरह दूसरी संगठन की जो तैयारियां हैं उनको लेकर चर्चा हो रही है। राजस्थान समेत बाकी जो राज्य हैं जहां से प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी और बाकी जो पदाधिकारी यहां पहुंचे हैं उन सब से फीडबैक लिया गया है लोकसभा की तैयारियों को लेकर। अब तक जो चुनाव हुए उनमें जो जीते, अच्छा प्रदर्शन किया, उनको शाबाशी दी गई है। लेकिन एक जो कहते हैं कि उद्देश्य और टारगेट जो है वो आगामी लोकसभा चुनाव है, पूरी तैयारियां उसी में है। मोदी की गारंटी का जो स्लोगन है वो यहाँ भाजपा के कार्यालय पर भी बैठक के जो एंट्री गेट है वहाँ पर भी लगाया गया है, विकसित भारत का लगाया गया है। खास तौर पर आम मतदाता तक कैसे केंद्र सरकार की योजनाएं पहुँचें, कैसे उन तक लाभ पहुँचे और कैसे विकसित भारत संकल्प जो है अभियान भाजपा का वो कैसे आम आदमी तक पहुँचे, ये कोशिश है और इसका एक संदेश इस बैठक में है। चलिए शुक्रिया अश्विनी आपका इस अपडेट को लेकर। लेकिन चलिए चर्चा करूँ करते विकास बारहट जी। अहम है 3 राज्यों में बड़ी जीत और मोदी की गारंटी, इसका अहम रोल रहा है इन तीनों राज्यों में ही क्योंकि जनता ने भरोसा जताया। अब जबकि 2 दिन अहम बैठक है, फोकस पूरी तरह से लोकसभा चुनाव पर है और कह सकते हैं कि इस बार 400 का टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है। उसमें कितनी कामयाबी मिल पाती है और उसी को लेकर ही कोशिश है इस बैठक के जरिए। क्या अहम फोकस की बात करें कि किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है जिसे अभी से लेकर चल रही बीजेपी ताकि जीत दर्ज कर सके लोकसभा चुनाव में? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी अपने गठन से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रही और बहुत कम सीटों के साथ। लेकिन एक ही चीज जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बनाती है वो है भारतीय जनता पार्टी का विचार, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। अन्य दलों के लिए सत्ता जो है वो लक्ष्य हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सत्ता सिर्फ माध्यम है हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का। और यही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम हमारे सिद्धांत, हमारे लक्ष्यों से जो है वो भारत को रूबरू करवा पा रहे हैं उनके कुशल नेतृत्व में। अगर चुनाव प्रबंधन ही श्वेता जी राजनीति का मुख्य कार्य होता तो मैं मानता हूं कि आजादी के पहले से चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी कहीं ज्यादा अनुभवी थी चुनाव प्रबंधन में। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का परचम जो लहरा रहा है, जो 3 राज्यों की जो फतेह हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के विचार और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है, जिन्होंने अंत्योदय के लक्ष्य को वास्तविक रूप से साकार करने के लिए निरंतर प्रयास किया है और भारत को
विश्व पटल के ऊपर अग्रणी देशों में लाके खड़ा कर दिया है। और इसी का परिणाम है कि 2024 के चुनाव में आपको अभूतपूर्व मैंडेट देखने को मिलेगा। यानी पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी बीजेपी, ऐसा श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी खुद कह चुके हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, अब मिशन 2024 शुरू हो चुका है बीजेपी के लिए, जिस तरह से बैठकें शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ विपक्षी एकता नजर आती है जहां पर बैठक होती है, लेकिन क्या वाकई में टक्कर देने के लिए विपक्ष तैयार है? क्या आप लोगों की रणनीति रहने वाली है और किस तरह से फोकस कर रहे हैं? क्या अभी से या फिर कुछ वक्त के बाद एक्शन में नजर आएगा विपक्ष? श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही घमंड में बहुत चूर थी और 3 राज्यों का विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा घमंड हो गया है। वो आप लगातार लोकसभा में देख भी रहे हैं। लोकसभा में 142 सांसदों को बाहर निकाल देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी कितनी ज्यादा घमंड में है। ये पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया में देखा है। लोकसभा की सुरक्षा में चूक हुई, बड़ा अमाउंट लगा करके लोकसभा बनाई गई और उसमें सुरक्षा में चूक हुई। सांसदों ने कहा कि गृह मंत्री आके अपना वक्तव्य दें, स्पष्टीकरण दें, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ और 142 सांसदों को बाहर निकाल दिया। ये तो रहा इनका आचरण घमंड का। रही बात 2024 के लोकसभा चुनाव की, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के अंदर उतनी सीटें हम हिंदुस्तान से नहीं लेने देंगे जितनी सीटों की इनको उम्मीद पहले थी या अब होगी। और जहां तक राजस्थान की बात आती है, मैं श्वेता जी आपके चैनल पे आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार राजस्थान की भोली देवतुल्य जनता ने 25 सीटें दी थी। इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से 25 सीटें नहीं लेने देंगे। इनकी 24+1 थी, तो इस बार हम राजस्थान की तरफ से, मैं आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में नहीं जाएगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यहां घुटने टिकाएगी और भारतीय जनता पार्टी के यहां 25 जो सांसद जाते थे उनमें से कांग्रेस पार्टी के जरूर सांसद यहां। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, कोशिश कांग्रेस ने तो विधानसभा में भी की और यही वो जनता है जो विधानसभा भी देखती है। पिछली बार भी देखने को मिला था, अभी भी देखने को मिला, 2014 में भी 2 बार से लगातार देख रहे हैं और ये तीसरी बार है जब राजस्थान की जनता, जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो पूरा भरोसा बीजेपी पे जताती है और अभी जब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जीत दर्ज की, तो ऐसे में ये चैलेंज तो कांग्रेस के लिए बड़ा है। कैसे मुमकिन कर पाएंगे इसे, अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें तो? श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राजस्थान में आके कहा था कि प्रचंड बहुमत लेके आएंगे और जहां तक मैं समझता हूं प्रचंड बहुमत का मतलब होता है 140-50 सीटें। महज 115 सीटें लाकर के भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को ठिकाने लगा चुकी है और नयों पर दाव खेल रही है। हम लोग 69 पर आए, 1 सीट का भी चुनाव बाकी है और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी भी वहां विजय हासिल करेगी। हम 70 सीटों पे जो आज हम आए हैं, हमको तकलीफ इस बात की जरूर है कि हम साकड़े आके रह गए। हम सरकार बना सकते थे, हमारी कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को हमने दुरुस्त किया है और निश्चित तौर पे 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में हम चने चबाएंगे। राजकुमार जी, ये बात तो ठीक कही आपने कि कुछ कमियां अपनी थी, लेकिन अगर वो दुरुस्त हो जाती तो शायद लोकसभा में फर्क दिखे, लेकिन अगर दुरुस्त नहीं होती है तो फिर ऐसे ही परिणाम आते रहेंगे जो जनता भरोसा जताएगी। तो ये कांग्रेस के लिए जरूर कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती रहने वाली है। मिथिलेश जैमिनी जी, 2024 का चुनाव जो कि फाइनल के तौर पर, क्योंकि विधानसभा को सेमीफाइनल माना जा रहा था, अब सेमीफाइनल के परिणाम तो आ चुके हैं, अब बारी फाइनल की है, बीजेपी फाइनल में उतर चुकी है, 2024 के लिए मिशन में उतर चुकी है और ये जो 2 दिन अहम बैठकें आज भी हुई और कल भी होने वाली है, ये इसका सबूत है। बहुत कुछ है जो रणनीति तय कर दी जाएगी और जल्द से जल्द ग्राउंड में भी वो नजर आएगा। लेकिन आप कैसे देखते हैं 2024 को? क्या वाकई में जिस तरह से मैंडेट विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला है, उसके बाद से एक्शन मोड में या और ज्यादा एनर्जेटिक बीजेपी हो गई है? 2024 में लक्ष्य और बड़ा रहेगा, कह सकते हैं 400 तक का फोकस कर रही होगी बीजेपी और उसी लिए ये कोशिशें हैं जो अभी से शुरू हो चुकी हैं, जबकि अभी 2024 आया भी नहीं। देखिए, निश्चित रूप से 2024 के महासमर के लिए भाजपा ने आज ऐलान जंग कर दी है और उस ऐलान जंग में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातनी स्टाइल में, रामायण स्टाइल में कि का चुप साध रहूं बलवाना पवन तन बल पवन समाना, यानी अपने काडर बेस और कार्यकर्ताओं में जो जान फूकने का काम करते हैं वो काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि मोदी जी ने 3 जो प्रचंड जीते हुई, उसके बाद में अपने संबोधन में जो भाजपा कार्यालय में हुआ उसमें कहा था कि हम हैट्रिक लगाएंगे और क्रिकेट में कहा जाता है कि हैट्रिक जो बॉल होती है उससे डालने से पहले अलर्ट होना बहुत जरूरी है और वो अलर्टनेस आज दिख रही है क्योंकि निश्चित रूप से राष्ट्रीय पदाधिकारी
और इनकी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों को बुलाया गया, तो फीडबैक लिया जाएगा। लेकिन जो 25 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचने का एक जिम्मा है, वो बहुत बड़ा जिम्मा है। और मोदी जी कहा करते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं और काडर बेस्ड पार्टी है, और वो अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, जब मिल जाए अमर अकबर एंथोनी, उस स्टाइल में काम करते हैं। तो आज उन्होंने उसी स्टाइल में मैसेज देने की कोशिश की है कि हमें अपनी जो सकारात्मक राजनीति करनी है, हमने जो जन कल्याण के काम किए वो आप जनता तक पहुंचा दीजिए और विपक्ष की कमियां बता दीजिए। लेकिन कहीं न कहीं आज के दिन उन्हें अलर्ट होना होगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश में धरना दिया है और उसमें कहा कि 146 सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया और 18 बिल पारित कर लिए, 12 दिन तक आप मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए, और जो कुश्ती संघ में ब्रज शरण सिंह की जीत हुई है, उसके बाद में बजरंग पूनिया और साक्षी का जिस तरीके से विरोध सामने आया है, वो बड़ा अहम है। जो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के बाद में एक पर्टिकुलर कॉम में जो राहुल गांधी के खिलाफ विरोध जगा था, वो कहीं कम होता नजर आ रहा है। तो चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन मोदी जी उन चुनौतियों को झेलने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मिशन 400 जो शायद एक सपना है, जो मोदी जी कहा करते हैं कि सपने बड़े देखिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपने कार्यकर्ताओं पे जान भरनी पड़ेगी। जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री राजस्थान के मिले हैं, वो आज कोरोना की भी मीटिंग ली है, कानून प्रशासन की भी मीटिंग ली है, और जो जिला मुख्यालय 16 जिला मुख्यालयों पर ऐलान कर दिया कि कार्यालयों से फोन चलेंगे, जिस तरीके से बीजेपी ने किया, अदर में हम किराए पे लेंगे, तो एक्शन मोड में पूरी बीजेपी नजर आ रही है। और मुझे तो लगता है कि 22 जनवरी को जो ही राम मंदिर का ऐलान होगा, उसके बाद प्री मैच्योर इलेक्शन नहीं हो जाए लोकसभा की, क्योंकि जो ही माहौल होगा की जा रही है कि जी, मुझे ये लग रहा है। और क्योंकि आज गोविंद सिंह डोटासरा ने तो कहा कि शायद चुनाव ही नहीं होंगे, कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और शायद चुनाव ही नहीं हो, डोटासरा जी ने आज कहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है, उसमें केजरीवाल जी को सम्मान मिल रहा है, जिस तरीके से कल्याण बनर्जी की मिमिक्री के बाद ममता बनर्जी राहुल गांधी जी के ऊपर अपना पिंड छुड़ाने के लिए बोल रही है, तो उस गठबंधन को भी तोड़े जा रहे हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं। मिशन 400 बहुत दूर की कोड़ी है, लेकिन 325 सीटें भी अगर ये जीतते हैं, क्योंकि 303 से बड़ा बीजेपी का यही टारगेट होता है कि जो कुछ अर्जित कर लिया उसमें जोड़कर उससे प्लस ही रहे। अगर एक सीट भी माइनस होती तो वो माइनस में ही काउंट होगा कि पिछली बार से ये सीट कम है, लेकिन अगर एक भी ज्यादा होती तो श्वेता जी, बड़ा है, बड़ी जो सबसे अहम चुनौती है कि क्या वसुंधरा राजे जी वहां बैठी है, वो अपने दिल पर पत्थर रखकर मान जाएंगी? क्या जो मामा जिनकी आ रही लाडली बहना, उन्हें तमिलनाडु भेज दिया है, क्या वो तमिलनाडु में जाके मामा अपनी लाडली बहना को समझा पाएंगे? उनकी तो भाषा ही नहीं सही समझ पाएंगे। ये ठीक है, कांग्रेस ने आज एक अहम निर्णय ले लिया है कि अशोक गहलोत और कमलनाथ दोनों को दिल्ली रखा जाएगा और सेकंड जनरेशन तैयार की जा रही है। ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है कि शायद इससे कुछ बदलाव आ जाए। एमपी में जीतू पटवारी तो राजस्थान में सचिन पायलट, ये एक उम्मीद भरी किरण है। इससे मिशन 25 में ब्रेक लग सकता है। बिल्कुल। विकास बारड़ जी, 2014 और 19 की जब हम बात करते हैं, उसके बाद है 2024, इसमें एक अंतर जो नजर आता है वो ये कि पहले विपक्ष तो बटा बटा था, लेकिन अब विपक्षी एकता जो साथ में आ रही है और ये जो दावे किए जा रहे हैं, क्या ये थोड़ी मुश्किल बीजेपी लिए खड़ी कर सकते? बीजेपी से कैसे देखते, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि अभी आपसी तौर पर ही देखें तो एकता उतनी नजर नहीं आती। देखिए श्वेता जी, जिस गठबंधन की बात कर रही हैं, अभी कांग्रेस के मेरे मित्र घमंड शब्द का नाम लेके आए, ये घमंडिया गठबंधन की जो बात कर रही हैं, आप देखिए इनमें से ज्यादातर तो कांग्रेस पार्टी से ही अलग होके गए हैं। और ये भारत की जनता अच्छे तरीके से समझ रही है कि जो लोग कल क्या अभी भी एक दूसरे को कोस रहे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो हैं, वो कहते हैं कि बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है ममता बनर्जी सरकार में, और अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के खून से रहेंगी ममता बनर्जी के साथ ये जो है वो केंद्र के अंदर हाथ मिलाने जा रहे हैं। इस प्रकार का हर एक पार्टी के साथ इनके उदाहरण बता दूंगा। और जब साथ बैठते हैं तो बात करते हैं सनातन को खत्म करने की, सनातन को HIV बताने की। पूरा देश देख चुका है कि आपस में किस प्रकार की फुटअव्वल इनके बीच में है। उसके बाद भी ये एक जगह है तो इनका लक्ष्य क्या है?
इनका लक्ष्य है सिर्फ सत्ता प्राप्ति। मैंने कहा ना श्वेता जी, हमारे लिए सत्ता माध्यम है और इनके लिए सत्ता अंतिम लक्ष्य है। राजकुमार जी, ये बार बार आरोप बीजेपी तरफ से लगता है और ये नजर भी आता है। जब एकता की बात होती है तो वो एकता दिखती क्यों नहीं हो, कुछ ना कुछ हो जाता है, किसी की नाराजगी हो जाएगी, कोई किसी बात से सहमत नहीं होगा, अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आएंगे तो मुश्किल होगा कोई भी फैसले लेने में भी। फिर कैसे सामने इतनी मजबूत पार्टी अगर मौजूद है तो उससे टक्कर लेंगे? श्वेता जी, देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में हैं वो अपना पूरा प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनके पास जो एजेंसियां हैं, उनके पास जो पावर है, उनके पास जो ताकत है, जिनका वो दुरुपयोग पिछले 9 साल से लगातार करते आ रहे हैं, उन सबका भी कहीं ना कहीं नेताओं को, पार्टियों को डर लगता है। उसके बावजूद भी 27 पार्टियां एक होकर के मीटिंग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा से उखाड़ फेंकने का प्रण ले चुकी है। और निश्चिंत रहे, 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को इतना आसान नहीं होगा जितना चुनाव पहले आसान था। ठीक है, लेकिन मिथिलेश जी, एक अहम बात जरूर देखने को मिलती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उस यात्रा में बहुत समर्थन मिल रहा था, ऐसा लगता है बहुत कामयाबी मिल रही है, चुनाव में इम्पैक्ट नजर आएगा। लेकिन उस लोकसभा के पहले जो विधानसभा के परिणाम आए वो भी उतने फ्रूटफुल नहीं रहे, उतने फायदेमंद कांग्रेस के लिए नहीं रहे। ऐसे में ये जो कोशिश की गई लोकसभा के मद्देनजर भी, क्या कोई इम्पैक्ट लगेगा या फिर कुछ और कह सकते कोशिश करने की जरूरत है? क्योंकि विपक्षी एकता की बात की जाती है, वो एकता भी नजर नहीं आती है, कई बार उस पर भी सवाल उठते हैं, बैठ के होती है फैसले कुछ तय हो नहीं पाते हैं। ऐसे में क्या विपक्षी एकता तैयार है और जो दावे किए जा रहे हैं वो कर पाएगी पूरे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर ये तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत जाती, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है समर्थ को नहीं दोष घुसाई। अगर कांग्रेस समर्थ हो जाती, तीनों राज्यों में सरकार बना लेती, 2018 में तीनों राज्यों में जीती थी कांग्रेस, मध्य प्रदेश में भी जीती थी, राजस्थान में भी जीती थी और छत्तीसगढ़ में भी जीती थी। ऐसी स्थिति होती तो देखिए, हमारे यहाँ तो जो पावरफुल होता है उसके चिपकते हैं। तो अब कांग्रेस खुद ही इस कंडीशन में नहीं कि बार्गेनिंग कैपेसिटी कर सके। अब वो जिस तरीके से खड़गे साहब को प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है, अलायंस कमेटी बनाई है, अलायंस कमेटी में अशोक गहलोत जी को रखा गया है, तो ये जो चिंताजनक स्थिति है कि कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे पाई। चाहे राजस्थान में भी 25 सितंबर वाली घटना के बाद अगर कुछ कर देती तो विपक्षियों को लगता है कि आप अपना घर तो सही ढंग से चला नहीं पा रहे और हम सबको कैसे लीड करेंगे। तो कांग्रेस में जो सबसे बड़ा वैक्यूम है कि एक ऐसा समझदार लीडर नहीं है जो सबको साथ ले सके और मोदी जी जैसे व्यक्तित्व को टक्कर दे सके। क्योंकि डेमोक्रेसी में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो कंपैरिजन मोदी से होता है। हमने पिछली बार देखा राजस्थान में 2018 में जो 38% वोट आए बीजेपी के, 38.05% और 72 सीटें आई। वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं नारा लगा और बैठ गई। लगा कि सरकार बनी है कांग्रेस की, शायद सीटें जीत जाएगी। हुआ क्या, 20% वोट परसेंट स्विंग कर गया, 58% वोट मोदी जी के नाम पर चले गए और 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत गई। तो ये जो मोदी का करिश्मा है, ये तिलिस्म है, इसको तोड़ने के लिए ठीक है राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उनकी इमेज सुधरी और कर्नाटक जीतने के बाद लगा कि कुछ होगा। लेकिन जिस तरीके से वो वापस अपने वीडियो बनाने लग गए, जो उनका मोबाइल प्रेम है, उससे फिर जनता में वो चर्चा चिढ़ गई। तो अब 7 तारीख से फिर वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि भारत जोड़ो यात्रा की इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मुद्दों पर आधारित सियासी मुद्दे आप खुद घड़े और उस सियासी पिच पर बीजेपी को खिलाएं, तब तो आप कामयाब होंगे। आप बीजेपी के पिच पर आकर खेलेंगे, अब आप राम मंदिर वाले मुद्दे पे बोलेंगे तो आप फंसेंगे। आप देखिए, एक अमेरिका के राइटर ने एक किताब लिखी है और शायद 2-4-10 दिन में सबके सामने आ जाएगी। उसमें बहुत खतरनाक मैसेज दिया है कि जो मुंबई में ताज पर होटल में हमला हुआ, उसमें जो 175 हिंदुस्तानी मारे गए, उस समय बराक ओबामा ने कहा था कि हमला कर दो और सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को बुलाकर कहा कि आप हमला करोगे तो हमारे अल्पसंख्यक वोट खराब हो जाएंगे। ऐसी चीजें जब आएगी तो आप कैसे जीत पाएंगे। इसीलिए मोदी जी का विश्वास, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो इतना खतरनाक है कि उनको पता है कि हमें क्या बाण कब चलाना है। कांग्रेस में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनी हुई नहीं है कि कौन सी तुनीर में यही वजह कि माहौल कुछ भी बने लेकिन परिणाम फेवर में चले जाते हैं। बिल्कुल यही, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे राजकुमार शर्मा जी, पहले आपसे, कि जो अभी कहा भी मिथिलेश जी ने, और इन सब चीजों को देखे तो उतना आसान नहीं है। आप लोग दावे भले कितने भी करें, आसान नहीं होगा। देखिए श्वेता जी, पूरे देश की विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करना बहुत कठिन टास्क है। कांग्रेस पार्टी और सब पॉलिटिकल पार्टियों ने इस टास्क को ले रखा है और 27 पार्टियां एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वचनबद्ध है। और मुझे पूरा यकीन है 2024 के अंदर हमारा जो नया इंडिया गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर चने चबाएगा, घुटने टिकवाएगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है।
ठीक है, घुटने टिकवाएगा, लेकिन जो तैयारी 2024 का मिशन शुरू हो चुका है, कितनी आगे जाएगा ये विकास जी? और जो बात राजकुमार जी कह रहे हैं, जो उनके दावे हैं, इनकी बात क्या से मैं कहेंगे? पूर्णतया सहमत हूं श्वेता जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ। सभी, जो एक कहावत है हमारे चोर चोर मोसेरे भाई, सभी को एक मंच पे ला देना बहुत बड़ी बात है। और ये नरेंद्र मोदी जी जैसा राष्ट्रभक्त एक भारतीय जनता पार्टी का जो ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में भी संभव हो पाया है। जहां ना परिवार है, जहां खुद का हित है, और ये परिवारवाद से पोषित लोगों को एक मंच पे खुद के हितों के लिए ला देना, ये यही संभव हो पाया है। बड़ा मुश्किल कार्य था वाकई में। और 2024 नहीं, मैं आपको कहता हूं 24, 29 और इसके कहीं आगे तक ये सपने मात्र देखते रहे कि ये सत्ता में आएंगे। इस देश की जनता जान चुकी है कि कौन उनके लिए और कौन खुद के परिवारों के लिए काम करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मिशन 2024 बीजेपी ने तो शुरू कर दिया है, शुरुआत हो चुकी है। 2 दिन अहम बैठकें हैं, बहुत कुछ रणनीति तय की जाएगी, उसे अमल में लाया जाएगा। और हर एक कोशिश है, हर एक राज्य को लेकर, हर एक जिले पर फोकस रहेगा, क्योंकि वोट बैंक अपना है, जीत दर्ज करना है, और जो पिछली जीत है उससे प्लस में ही सीट आनी है। हालांकि मिशन बड़ा 400 का लेकर तो बीजेपी यहाँ पर चली रही है, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बार जिस तरह से तैयारियां चल रही है, जनवरी में उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी जाए, हो सकता है चुनाव पहलू चाहे, बहुत सारे से लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में जुड़ चुकी है बीजेपी। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन अब देखना होगा कि जो विपक्षी एकता है वो कैसे टक्कर देती है, कितनी टक्कर दे पाती है, सीटें कम हो पाएंगी या फिर सीटें और ज्यादा प्लस में जाएंगी, ये फैसला जनता का रहेगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।